नमस्कार दोस्तों। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज जैसा चांदनी चौक दिल्ली में जो मंदिर का विवाद हुआ, आप पार्टी द्वारा बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ दावा किया जाता है कि हम बात करते हैं स्कूल की, हम बात करते हैं अस्पतालों की, हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, जिसमें लोग हमें बहुत बुरी तरीके से मजाक बनाते हैं। अरे यार, कैसी राजनीति करते हो तुम, इन सब चीजों से तुम्हें वोट मिलेगा, इन सब चीजों से तुम जीतोगे। लेकिन आप देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करूंगा, एनालाइज करने में, जज करने में आसानी होगी कि क्या ये रियल में विकास, डेवलपमेंट, स्कूल, अस्पताल की राजनीति करती है या कुछ और करती है। पहले जान लेते हैं इस वीडियो के थ्रू कि एक्चुअल में सीएम उनके हाथ में एक्चुअल में कितनी पावर है, क्योंकि बात फिर वहीं आ जाती है, ये इसके हाथ में है, ये उसके हाथ में है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। कंपनी के बिजली के रेट बढ़ते हैं, शीला दीक्षित जी कहते हैं बिजली कंट्रोल में नहीं है, पुलिस कहती है पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। इतनी बेबस और लाचार मुख्यमंत्री करना बड़ा आसान है। आपने तो ये देखा, अब वीडियो देखो दोस्तों, तो इससे क्लियर हो गया कि हम चीफ मिनिस्टर दिल्ली का असहाय नहीं है, काफी कुछ कर सकता है। लेकिन एमसीडी का हाल देख लीजिए, उसका देख लीजिए, सब में ये अपने आप को असहाय मानते हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आप ज्यादा दूर ना जाएं, अभी आपको सिग्नेचर ब्रिज का याद होगा, जब सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन होना था तो कितनी इज्जत दी गई थी अदर लोगों को, मनोज तिवारी को किस तरह धक्के दिए गए थे। ऐसी ओछी राजनीति आपने कभी भी इतिहास में नहीं देखी होगी 60-70 साल में। मैंने तो किसी पार्टी को इस तरह देखा नहीं है, एक दूसरे को इस तरह से इंसल्ट करते हुए और इतनी मतलब लेवल पे। जो आपको यदा कदा सदन में दिख जाएंगे भाषण देते हुए कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है, ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। आप देख सकते हैं इनके विचारों से, इनकी बातों से, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जेएनयू वाला, जेएनयू का अगर आपको याद हो, जेएनयू में यहां तक एक सरकारी पद पे बैठे हुए उप मुख्यमंत्री ने किस तरीके से पुलिस को गलत बताते हुए वीडियो वायरल की थी कि बस में आग लगाती हुई पुलिस देखी जा रही है। तो इनकी देखिए किस लेवल की राजनीति है, जो किस तरीके से आम लोगों के काम आएगी, किस तरीके से ये दिल्ली वालों के हित में है, ये समझने की जरूरत है। अगर ये स्टैंड है कि ये कहते हैं कि हम स्कूल राजनीति करते हैं, हम अस्पताल की राजनीति करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जब कभी भी यदा कदा इस तरह की चीज आती है तो इन्होंने हमेशा दोहरा चेहरा दिखाया है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। जब कभी इनका दिल करता है तब ये उस तरीके से बनने की कोशिश करते हैं। इनको दिख रहा है कि दिल्ली वाले किस तरीके से परेशान हुए, चाहे वो शाहीन बाग की वजह से रोड ब्लॉक करने का हो, और चाहे अब किसान आंदोलन में। इस तरीके की चीजों को समर्थन करके, और वो भी देखिए यहाँ पे तो इन्होंने यहां तक कर दिया है कि इसको सदन में पास भी कर दिया है बिल्कुल, और उसके बावजूद इन्होंने बिल्कुल फाड़ा और सब ड्रामा किया। तो इस तरीके से करना और आप अपने आप को हनुमान भक्त बनना और राम भक्त बनना, तो आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। जब आप एक पार्टी को इसलिए दोषी ठहराते हैं कि वो राम की बात करती है, वो मंदिर की बात करती है, वो इस तरह की बात करती है, और आपको अगर वही सब करना है तो फिर किस भरोसे लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है इस पार्टी द्वारा कि हम अस्पताल की बात करते हैं, हम स्कूल की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये एमसीडी जो कुछ काम नहीं कर पा रही है, या एमसीडी में जो भी फंड की इश्यू चल रही है, ये क्या इनके अंडर कोई डेवलपमेंट का दिल्ली का काम नहीं है? क्या इनको स्कूलों को नहीं देखना है? क्या इनके अंडर पे कोई भी दिल्ली के डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम नहीं है एमसीडी के, जो वो नहीं कर पा रही है या जिसको नहीं करने दिया जा रहा है, या जो भी उनकी इश्यू है उसका देखने किसका काम है? क्या इनको उसके लिए यूएनए जाना पड़ेगा? कि बहुत छोटी छोटी दोस्तों चीजें हैं जिसमें हम सबको सोचना पड़ेगा कि इस पार्टी का स्टैंड दिल्ली के अलावा सब जगह नजर आ रहा है। ये कल तक जो बोल रहे थे कि राम मंदिर की जगह वहां अस्पताल बना दो अयोध्या में, आज इनको अयोध्या यूपी में अपनी राजनीति नजर आ रही है कि वहां राजनीति की जाती है। किस बेस पे जाएंगे? क्या मंदिर को तोड़ा के वहां अस्पताल बनाएंगे? क्या ये स्टैंड है इनका? इस तरह की छोटी छोटी चीजों से, ओछी हरकतों से इन्होंने बिल्कुल, खैर इस विवाद में बढ़ते। अब देखिए इनका ये दावा करना कि जी ये हमेशा अस्पताल स्कूल की बात करते हैं, मैं उसी को मैं फोकस करूंगा इस वीडियो को। देखिए जैसे शाहीन बाग वाला मुद्दा हो, उसमें इनका स्टैंड आपने देखा, इन्होंने दिल्ली की परवाह नहीं की, दिल्ली वालों की परवाह नहीं की, और ये एक तरफ खड़े हुए दिखाई दिए। चाहे ये कितनी दोगली राजनीति कर लें, लेकिन कौन कहां खड़ा है ये सारी जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो शाहीन बाग में आपने इनका स्टैंड देखा, जिसमें दिल्ली वालों के साथ ये बिल्कुल खड़े नजर नहीं आए, उसी पुलिस को कोसते नजर आए, उसी प्रशासन को कोसते नजर आए जिसकी ये दुहाई दे रहे हैं अपने उस टाइम जब ये पावर में नहीं थे। नहीं, दिल्ली सीएम इतना असहाय नहीं होता, वो काफी कुछ कर सकता है, कुछ नहीं किया इन्होंने। दूसरा अब ये देखिए, फिर अब किसान आंदोलन में इनसे पूछिए कि देखिए
किसान आंदोलन में इनका जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे इनका कोई भी सरोकार नहीं है, क्योंकि किसान का दिल्ली में आप समझ सकते हैं क्या कुछ है। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ये मैटर है, कोई भी अनाज किसी भी स्टेट में खरीदा जाता है को तो यही फर्क नजर आ रहा है। देखो हमारे पिछली बार गेहूं जो थे एमएसपी रेट पे दिल्ली गवर्नमेंट तो लेती नहीं, केजरीवाल वैसे झूठ बोलता रहता है। पिछली बार उन्होंने कहा था 2616 लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई गवर्नमेंट खड़ी नहीं हुई, ना बिका हमारा गेहूं। हम हरियाणा में जाकर बेचते हैं गेहूं। उसकी खरीद की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उसके बाद वो एफसीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जाती है चीजें। खैर ये डीप में तो बात मंदिर की आई है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। अगर वहाँ मंदिर की डेमोलिशन कोर्ट से ऑर्डर ली जाएगी या कोई बात होगी तो उस तरह की चीजों में एक क्लियर कंसेप्ट बनता है कि ये चीज होगी या नहीं होगा, तोड़ा जाएगा या नहीं तोड़ा जाएगा। इसमें किसी तरीके की दोगलाबंदी या किसी तरीके की कोई गुमराह करने वाली बात नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पे भी गुमराह की जा रही है। जिस पार्टी को बोला जाता है कि वो राम की बात करती है, मंदिरों की बात करती है, धर्म की बात करती है, उसी को ही आरोप लगाना कि वो तोड़वा रही है, वो करवा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की विकास, स्कूल, अस्पताल, ये सब बातें कितनी खोखली हैं। और जो जो बातें इन्होंने बोली उन्होंने चीजों को इन्होंने हमेशा पलटा है, हमेशा उस चीज को मुक रहे हैं। एनआरसी और सीए के मुद्दे में इन्होंने किस तरह से गुमराह किया, इसका भी आपके सामने पूरा उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहां तक गुमराह करने की कोशिश की जी सबको बाहर निकाल दिया जाएगा, यहाँ हिंदुस्तान में कोई बचेगा ही नहीं, बस एक अडानी अंबानी और मोदी जी बचेंगे, बस बाकी यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब बाहर चले जाएंगे डॉक्यूमेंट की वजह से।